दोस्तों एक और नई वैकेंसी आ गई है 2024 में। अब ये वैकेंसी है जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है, ये 2024 में आई है। और ये अप्लाई इसके लिए जो है 3000 पोस्ट है, ये जो अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए 3000 इसमें पोस्ट आई है। अब दोस्तों इसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका इसमें क्या किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है, किस जोन में कितना आया है, आगे जो भी फीस वगैरह है सभी के बारे में, फॉर्म अप्लाई किस तरह से करना है, सभी इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आइए इन तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकसन की है। यहाँ आपको मिलेंगे गाइड में 2200 से ज्यादा प्रश्न और इसके साथ ऑब्जेक्टिव बुक भी खरीदें जिसमें आपको 5000 प्लस प्रश्न सहित हल देखने को मिलेंगे। देर ना करें, आज ही खरीदें प्रधान शिक्षक के लिए चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही परचेज करें और घर बैठे मंगवाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं हम नेम ऑफ पोस्ट। इस पोस्ट का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। अब पोस्ट डेट जो है इसका 23 तारीख को ही आ गया है, लेकिन इसका लेटेस्ट जो अपडेट है वो 9 तारीख है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा इस टाइम से। अब देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 3000 का है। आइए जानते हैं हम आगे क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर इसका नाम जो है ये किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। अब इसका नाम जो है अप्रेंटिस वैकेंसी 2024 है। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अप्लीकेशन फ़ी जो रुपये लगने वाला है, अगर आप ऑल कैटेगरी जो ऐसे कैटेगरी हैं जो रिजर्व कैटेगरी से ना बिलोंग करते हैं और प्लस वो ऐसे जो वुमेन ना हैं, वो उन सब कैटेगरी के लिए कुल लगेगा 800 रुपये। और प्लस इसके साथ जीएसटी भी लगेगा, कुछ जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने भी यूआर कैटेगरी से हो गए, ओबीसी कैटेगरी, ये सब कैटेगरी से जो आ जाते हैं, तो ये सब के लिए आपका जो है कुल कितना रुपए, तो 800 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी लगाने पड़ेंगे। और अगर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस ये सब के लिए जो आरक्षित कैटेगरी से आ जाते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, या फिर अगर कोई वुमेन हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये वुमेन की बस ये जितने वुमेन है सभी वुमेन की बात हो रही है, ना कि कोई ऐसा अगर मान लो कि यूआर कैटेगरी की वुमेन है तो उसके लिए 800 रुपये देना पड़ेगा, नहीं, उसको 600 ही रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जितना भी वुमेन है उसको भी 600 रुपये और प्लस कुछ जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी को देना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। चलिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी जो अगर हैं पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए जो आपका रहने वाला 400 रुपये रहेगा प्लस आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड आप कर सकते हैं। अगर फ़ोन से भर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई वगैरह से कर देंगे नेट बैंकिंग से, या फिर आप साइबर कैश भर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत ही नहीं। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्टार्ट डेट जो कब इसका अप्लाई का है, 21 तारीख से। ठीक है, 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है आपका, कब आपका फरवरी से ही। और इसका जो लास्ट डेट है वो अप्लाई का जो है आपका 27 तारीख है, ये फरवरी के 27 तारीख को जाके टाइम। ठीक है, यानी ये मार्च में जाके है, सॉरी मार्च में जाके आपका 27 तारीख को इसका लास्ट डेट है, जो होली के टाइम में। और आगे इसका जो लास्ट डेट जो ऑनलाइन एग्जाम का अगर बात कर लें, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपका होगा 31 तारीख को आपका इसका क्या होगा, एग्जाम लिया जा सकता है। लेकिन ये कोई मतलब सही बात नहीं है, हो सकता है कि आगे डेट आपका बढ़ जाए। एज लिमिट देख लेते हैं इसका। एज लिमिट जो रहने वाला है आपका, कम से कम बॉर्न होना चाहिए, कितने 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 के बीच होना चाहिए, यानी 1/4/1996 से 1/4/1996 से 2004 के बीच में ही जो बॉर्न होना चाहिए इंसान का, तभी वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन किस तरह से रहेगा, एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज हिसाब से रहेगा। जो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से उसके लिए 5 साल 3 साल इस तरह से रहता है, ये आपका नोटिफिकेशन में लिखा ही होता है। क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन कोई भी डिग्री होना चाहिए आपके पास, एनी डिग्री होना चाहिए। चलिए, वैकेंसी डिटेल, अब डिग्री भी आपको जो है वो आपका किसमें दिया रहेगा, नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। वैकेंसी डिटेल क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी हम देख लेते हैं टोटल। तो सभी के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पर जो अप्रेंटिस 3000 कुल वैकेंसी है इसमें। अंडमान निकोबार के लिए 1 पोस्ट, आंध्र प्रदेश के लिए 100 पोस्ट है। इस तरह से कई सारे, पूरे के लिए बहुत है। देखो जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 100 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश के 10 पोस्ट, असम के लिए 70 पोस्ट, बिहार के लिए 210 पोस्ट, चंडीगढ़ के लिए 11 पोस्ट, छत्तीसगढ़ के लिए जो है 76 पोस्ट, दादरा एंड नागर हवेली के लिए 3 पोस्ट, दिल्ली के लिए 90, गोवा के लिए 30, गुजरात के लिए 270, हरियाणा के लिए 95, हिमाचल प्रदेश के लिए 46, जम्मू कश्मीर के लिए 8, झारखंड के लिए 60, कर्नाटक के लिए 110, केरला के लिए 87,
लद्दाख के लिए 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के लिए 300 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लिए 320 सीटें हैं, मणिपुर के लिए 8 सीटें हैं, मेघालय के लिए 5 सीटें, मिज़ोरम के लिए 3 सीटें, नागालैंड के लिए 8 सीटें, उड़ीसा के लिए 80 सीटें, पुडुचेरी के लिए 3, पंजाब के लिए 115, राजस्थान 105 है, सिक्किम के लिए 20 सीटें, तमिलनाडु के लिए 142 सीटें हैं। तेलंगाना के लिए भी देख लो तो 96 सीटें, त्रिपुरा के लिए 7 सीटें, उत्तर प्रदेश के लिए 305 और उत्तराखंड के लिए 3 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल के लिए 194 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें हैं, अब टोटल सभी मिलाकर जो है 3000 आपका सीटें हैं। चलिए, इस तरह से आपका यहाँ पर क्या है बात की। अब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है अप्लाई करने का और इसका अगर आप चाहें तो इसको स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें नीचे कि किस तरह से अप्लाई करना है इसका वीडियो बनाएँ। तो आपको जल्दी इसका प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।